हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मिशन CUET 2023 को। और जो केवी के कैंडिडेट्स हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के साथ में जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ अपनी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन को और बेटर करना चाहते हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच को हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच हमने कल किए भी थे, बट somehow I felt that I should do it in a slightly different way with some pictures and all and some more interesting examples. That is why I'm going to take up some figures of speech once again. ठीक है। सिमिली कल नहीं था, लेकिन सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है एक कंपैरिजन जो हम दो चीज़ों के बीच में करते हैं, जो विच में बी अपेरेंटली डिसिमिलर, लेकिन उनके बीच में एक कॉमन चीज़ से हम उसको कनेक्ट करते हैं उन दोनों चीज़ों को, एंड वी यूज़ द वर्ड्स लाइक एंड एज। Like, my dog is as smelly as dirty socks. My dog is not smelly at all. Anyway, examples और क्या है? He ran like a cat, lightly and quietly. Her blue mood passed as quickly as an afternoon rain shower. ये हमने comparison करा है। Mood, blue mood मतलब खराब मूड है ना, सैड। अब आते हैं मेटाफोर पे। ये आप वीडियो को पॉज करके ये जो बाकी के मेटाफर्स हैं इनको भी पढ़ सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं सारे, है ना। जॉर्ज इज़ जस्ट अ बिग बेबी, यू आर माई गार्जियन एंजल, जॉनीज माउथ इज़ वन ह्यूज मेटल फैक्ट्री। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जॉनी के मुंह में बहुत सारे ब्रेसेस लगे हुए हैं। ठीक है। फिर एग्जाम्पल और क्या है? ही वॉज अ स्टैच्यू वेटिंग टू हियर द न्यूज़। क्यों? क्योंकि स्टैच्यू कैसे हैं? बिल्कुल स्टिल, एंड ही इज़ ऑल्सो स्टिल, ही इज़ वेटिंग टू हियर द न्यूज़। सेकेंड है, शी वॉज अ मदर हैन ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड। मदर हैन बोलते हैं यूजुअली इस ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत केयरिंग होता है या सब लोगों को एक मदर की तरह नर्चर करना चाहता है। होता है कई लोगों में इस तरह की ट्रेट होता है, कैरेक्टर ट्रेट, तो उनको कहते हैं मदर हैन। तो यहाँ पे शी वॉज एज केयरिंग एज अ मदर हैन नहीं बोलकर क्या बोला गया? शी वॉज अ मदर हैन। ठीक है। अब आता है हमारा हाइपरबली। ठीक है। हाइपरबली क्या है? एग्जैजरेशन है, ओवर स्टेटमेंट है। ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, बहुत कॉमन है ये एग्जाम्पल। फिर है एक और है, हाइपरबली इज द बेस्ट थिंग एवर। ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एग्जैजरेशन है ना। पर्सोनिफिकेशन, किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज पर्सन की तरह ट्रीट करने को क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्लास 10 की विंड याद है ना आपको? सॉरी, क्लास 9 की विंड, उसमें पर्सोनिफाई किया गया है विंड को, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स हैं? माई कार ड्रैंक द गैसोलीन इन वन गल्प, द कैट लाफ्ड, द न्यूज़पेपर हेडलाइन ग्लेयर्ड एट मी, द डॉग डांस्ड। ओके, ये सब क्या है? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ऑनोमैटोपिया क्या होता है? जैसे कॉमिक्स में बड़े होते हैं ये वाले साउंड्स, कैसे? बोइंग, बूम, टैप टैप, स्प्लैश, क्रैक, बैंग, ये सब क्या है? ऑनोमैटोपिया के एग्जाम्पल हैं। और भी दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्रंच, जैप, टिक टॉक, वूश। ओके, द रसल ऑफ द लीव्स, द शफलिंग ऑफ फीट, ओके, द बैंगिंग ऑफ द डोर्स, द विसल ऑफ द विंड्स, ये सब ऑनोमैटोपिया है। क्लास 11 की द लैबर्नम में है ऑनोमैटोपिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। फिर है इमेजरी। इमेजरी इज व्हेन अ राइटर इन्वोक्स द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से कैसा हो सकता है? विजुअल इमेजरी हो सकती है, ऑडिटरी इमेजरी हो सकती है ना। फिर हमारी टैक्टाइल इमेजरी हो सकती है, जो कि किसी चीज़ का टेक्सचर को डिस्क्राइब करे, है ना। और ऑल्फैक्ट्री इमेजरी हो सकती है, जिसमें कि स्मेल कैसी उसको डिस्क्राइब करे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, द स्मेल रिमाइंडेड हिम ऑफ रॉटिंग टमेटोज। फिर एक और विजुअल इमेजरी है, द फेंस वॉज अनइवन लाइक बेबी टीथ ग्रोइंग ऑकवर्डली इन। तो एग्जाम्पल भी है, ये इमेजरी भी है, सॉरी, और ये एक
सिमिली और विजुअल इमेजरी दोनों है। फोर शैडोइंग क्या होती है, जिसके अंदर जो राइटर हैं वो कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक हिंट ड्रॉप करते हैं, जो कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रीडर के लिए होता है ताकि रीडर सोच सके, गेस कर सके कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि एक पाइप बर्स्ट होने वाला है ना, लेकिन ऑथर बताते हैं कि कार्पेट पेन एक डार्क ब्लू या एक डार्क स्पॉट था, बट द कार्पेट पे नहीं, सीलिंग पे, बट द पीपल इन द स्टोरी दे इग्नोर इट। लेकिन हमको पता चल गया कि ये सिग्निफिकेंट है, फोर शैडो कर रहा है जो भी आने वाला इवेंट है उसको। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड पास पास आते हैं और एक रिदमिक क्वालिटी, एक साउंड इफेक्ट देते हैं पोम को या जो भी लिटरेरी राइटिंग है उसको। जैसे Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Sally sells seashells by the seashore. You can mute, you can pause the video and you can read the others and enjoy the tongue twisters. ठीक है, अब आता है हमारा allusion. Allusion is a reference to something, a historical event or a character or a famous work of art or a famous book, कोई भी चीज़ को जो कि ऑलरेडी फेमस है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा क्लास 10 में अमेंडा में रेफरेंस है रपंजल का, तो रपंजल ऑलरेडी फेरी टेल रपंजल की फेमस है ना, तो इसलिए आई एम रपंजल बोला है अमेंडा ने, और हमको समझने में 1 मिनट नहीं लगता है कि क्यों रपंजल बनना चाहती है वो। ठीक है, तो ये होता है अल्यूजन। अच्छा, ये बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको पढ़िए, और ये जो हॉर्स की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे है इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या, कौन सा हॉर्स है ये। अगर आपने बता दिया तो आप चैम्पियन। ठीक है, अच्छा ये सब आप ज़रूर पढ़िएगा, और अगर किसी में कुछ भी रेफरेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, ओल्ड मैकडोनल्ड, पिनोकियो, स्क्रूज, अकीलीस हील, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, ये सब फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है, जो कि पहली बार सुनने में तो आपको लगेगा कि ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये तो सही नहीं है, लेकिन उसका एक हिडन डीप मीनिंग होता है। जैसे हम बोले चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो आपको लगेगा ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, हाउ कैन चाइल्ड बी द फादर ऑफ मैन, इट इज़ एक्चुअली अ मैन हु इज़ द फादर ऑफ अ चाइल्ड, है ना। लेकिन क्योंकि जो चाइल्ड है, जैसा उसका चाइल्डहुड होगा वैसा ही आदमी बड़ा होकर के वो बनेगा, इसलिए बोला जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारे पैराडॉक्सेस को यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया गया है। ठीक है, इनमें से एक दो बताती हूँ मैं आपको। जैसे डीप डाउन यू आर रियली शैलो, मतलब आप ऊपर से तो बहुत गहरे चिंतक बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर ना आप बड़े छिछले इंसान हैं, मतलब आपके अंदर कोई भी डेप्थ नहीं है ना, आप बहुत ही शैलो किस्म के इंसान हैं, ये ऐसा बोला गया है। फिर आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग का मतलब क्या है, तो फिर आपको सुन के लगेगा, फिर आप जानते ही क्या, आप तो बोल रहे हैं कि आई नो वन थिंग, फिर आप बोल रहे हैं कि आई नो नथिंग। तो ये बोलने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है ना, कि हम ये समझें कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। जब हम इस तरह अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेते हैं तो हमारे अंदर किसी तरह का ईगो नहीं रहता है और हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है इसका गहरा मतलब। अब आते हैं हम सिंबलिज्म पे। सिंबलिज्म क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी चीज़ को सिग्निफाई करने लग जाए, किसी चीज़ का सिंबल बन जाए, उसे कहते हैं हम सिंबलिज्म। ठीक है, और इसको हम सिंबॉलिज्म नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंबलिज्म। ठीक है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैज़ बिकम द सिंबल फॉर फ्रीडम, roses have become the symbol for romance, lilies stand for beauty and temptation, pink, the color pink or a pink ribbon stands now, it symbolizes the fight against breast cancer. ठीक है, so these are symbols. जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ सिंबलिज्म का, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में आपकी क्लास 10 की रीडर में से डस्ट ऑफ स्नो
एंड फायर एंड आइस, इसमें बहुत सिंबलिज्म यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. अच्छा, इडियम. इडियम भी एक लिटरेरी डिवाइस है ना. लेकिन इडियम को, क्योंकि इडियम्स, इतनी सारी इडियम्स हैं पूरे दुनिया जहान की मिलकर के, तो इसलिए उनको एक अलग टॉपिक की तरह भी पढ़ा जाता है. लेकिन इडियम भी एक उस तरह का डिवाइस है जिसमें जो लिखा जाता है उसका लिटरल मीनिंग नहीं होकर के कुछ और मीनिंग होता है ना. जैसे कि आई गॉट कोल्ड फीट बिफोर माई स्पीच. कोल्ड फीट का मतलब क्या है? आई वॉज स्कैर्ड. माई बॉस गेव मी द ग्रीन लाइट, मतलब ही सेड येस, थम्स अप. ड्रॉ द कर्टन्स मतलब क्लोज द कर्टन्स. यू नॉट रियली ड्रॉइंग, ठीक है. ड्रॉ द कर्टन्स मतलब क्लोज द कर्टन्स. पुल द कर्टन्स मतलब ओपन. पुट द लाइट्स आउट का मतलब क्या होता है? टर्न ऑफ द लाइट्स. प्लीज पुट द लाइट्स ऑफ, है ना. या प्लीज टर्न द लाइट्स ऑफ, इसका मतलब होता है पुट आउट द लाइट्स. अब यहाँ पे पुट आउट द लाइट्स में उसने क्या करा, है ना. शी पुट, लिटरली पुट द लाइट्स आउट, ठीक है. फनी. अब है ऑक्सिमोरॉन. ऑक्सिमोरॉन क्या होता है? दो ऑपोजिट्स को पास में जक्सटापोज किया हो. जक्सटापोज मतलब उनको पास ला के रखा हो, जैसे कि स्टॉप एंड कीप मूविंग. दोनों यहाँ पे हमको साइन बोर्ड्स में दिख रहा है. दिस इज ऑक्सिमोरॉनिक, है ना. स्टॉप भी है वहाँ पे, कीप मूविंग भी है. डू नॉट नो व्हाट टू डू. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे ओरिजिनल कॉपीज़, ये बड़ा कॉमन होता है. वर्चुअल रियलिटी बड़ा कॉमन है. दिस इज़ योर ओनली चॉइस, तो चॉइस ही कहाँ हुई है अगर वो ओनली चॉइस है, तो ये ऑक्सिमोरॉन हो गया. ट्रैजिक कॉमेडी ऑक्सिमोरॉन हो गया, ठीक है. यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज एक्चुअली अ पोलाइट वर्ड फॉर समथिंग विच कैन बी अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग. जैसे कि टॉयलेट्स के लिए या लैबोरेटरीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड्स हम, वॉशरूम या रेस्ट रूम. एक्चुअली इट्स नॉट अ रेस्ट रूम, ओके. सो दैट इज़ यूफेमिज्म, ठीक है. जैसे डेथ के लिए पास अवे बोलना, या यूज्ड चीज़ों के लिए प्री ओन्ड बोलना, ठीक है. या हैंडीकैप्ड के लिए डिफरेंटली एबल्ड, ओके, या चैलेंज्ड यूज़ करना. ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं यूफेमिज्म, ठीक है. क्लीशे. क्लीशे क्या होता है? जैसे कि ऐसी चीज़ यूज़ करना जो कि घिसा पिटा कंपैरिजन होता है ना. केक वॉक, ठीक है. एंड टू हैव अ बैड हेयर डे, इजी एज केक, इजी एज पाई, केक वॉक. ये क्लीशेज हैं. क्लीशेज मतलब जैसे पोइट्री में बड़ा होता है या गानों में, जैसे कहीं कुछ नई पोइट्री ही नहीं है ना. शायर के साथ में कायर को राइम कर दिया, या कैट के साथ में बैट कर दिया, कुछ नया ही नहीं सोचा है. ये होता है क्लीशे, है ना. एक सबसे बड़ा क्लीशे क्या है जो हमको स्टोरीज में देखने मिलता है? वंस अपॉन अ टाइम. और एंड कैसे होता है? दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तो ये हो गया क्लीशे. फिर आता है पन. पन होता है जिसमें एक वर्ड के दो इंटेंडेड मीनिंग्स होते हैं, है ना. जैसे a pessimist's blood type is always B negative. ओके, तो यह बी नेगेटिव तो ब्लड ग्रुप का नाम भी है, और बी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? बिकॉज अ पेसिमिस्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, ही इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना. अब सेकेंड वाला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई रियली वॉन्टेड अ कैमोफ्लेज शर्ट बट आई कुडंट फाइंड वन. ठीक है, क्यों? यहाँ पे यू कुडंट फाइंड वन, क्यों? फाइंड के दो एग्जाम्पल्स हो गए. फाइंड मतलब आप तो उसको देख, या तो आपको वो दिखी नहीं है या आपको मिली नहीं है, ठीक है. दो तरह के उसके मीनिंग्स हैं. अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? रेपिटिशन होता है, ठीक है. किस में है ये एनाफोरा? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो नहीं, डस्ट ऑफ स्नो में नहीं, फायर एंड आइस में. क्लास 10 की फायर एंड आइस में एनाफोरा है
है ना. बिगनिंग जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिपीटेड टू कीप टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, है ना. Every day, every night, in every way, I'm getting better and better. My life is my purpose. My life is my goal. My life is my inspiration. तो repetition तो obviously for emphasis होता है, लेकिन beginning of the lines में repetition जो होता है स्पेशली उसके लिए वर्ड होता है anaphora. अब आता है assonance. Assonance क्या होता है? ये भी repetition है, लेकिन किस तरह का है? इसमें इंटरनल राइमिंग होती है वाउल साउंड्स की. जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ एक दिया है, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई नाई. तो ये जो प्राउड राउंड क्लाउड में जो ये साउंड्स हैं, ये वाउल साउंड्स, ये और वाइट हाई नाई, ये साउंड्स, ये सब सिमिलर साउंड्स है ना. ये एसोनेंट्स है. दो तरह के एसोनेंट्स हैं यहाँ पे. वाउल साउंड्स इंटरनल राइमिंग है, रिपीटिंग अचीव्ड बाय रिपीटिंग वाउल साउंड्स. ठीक है. जैसे हियर द मेलो वेडिंग बेल्स. ठीक है. मेल बेल, ये इसमें जो वाउल साउंड है वो रिपीट हुआ है, ये हो गया एसोनेंट्स. फिर आया अपॉस्ट्रफी. अपॉस्ट्रफी इज in a figure of speech, it is it means addressing someone. ठीक है. and you're addressing someone who's not present before you. जैसे हमने to a skylark में पढ़ा था, where the poet is talking to a skylark, the skylark is not there. Okay, now this thing can be not there or dead, or it could be an inanimate object also. ठीक है. ode to a Grecian urn में जैसे है. अब ये एग्जाम्पल है. क्या है? feet don't fail me now, though your feet cannot hear. ठीक है. you are addressing your feet. twinkle twinkle little star. okay, inanimate object. is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? come, let me clutch thee. He's talking to the dagger here. I have thee not, and yet I see thee still. कहाँ से है ये? आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि ये डैगर वाला सीन है, मतलब जो डैगर वाली लाइन्स है ये कहाँ से ली गई है. चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगा है. और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर ज़रूर लिखिएगा. Okay, all right, bye bye. All the best for your preparation.